अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गुलड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गुलड़ा दवा खाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में चंबल के बारे में बताने जा रहा हूं कि चंबल क्या है, चंबल के असबाब क्या हैं और चंबल का आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अचानक छोटे से रकबे में जल्द सफ़ेद सुर्खी माइल हो जाती है। इसमें खारिश होती है। खारिश करने से खारिश बढ़ जाती है और इसमें फिंसियाँ निकल आती हैं, लेकिन ये फिंसियाँ देखने में ऐसे मालूम होती हैं जैसे जल्द के नीचे दबी हुई हों। खारिश इस हद तक बढ़ जाती है कि खुजाने से इन फिंसियों के अंदर से हल्के जर्द रंग का पानी निकलता है और खरांड की शक्ल इख्तियार कर जाता है और अब इसमें खारिश करने के साथ मज़ा आता है। लिहाजा ये मऊफ हिस्सा फैलने लगता है। जैसे जैसे ये फैलता चला जाता है, अजियत बढ़ती जाती है। इस मर्जी हिस्से में दरमियानी हिस्सा जल्द के बराबर हो जाता है और बैर की तरफ फिंसियाँ बन जाती हैं और इस जगह से सफ़ेद भूसी उतरने लगती है। खारिश पूरे मऊफ हिस्से पर बहुत होती है। मरीज़ नहायत परेशान रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए दो नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक नुस्खा खाने के लिए है और दूसरा नुस्खा इसके ऊपर जो हिस्सा मुतासरा होगा उस पर लगाने के लिए है। तो दोस्तों, नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। ये आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो खाने के लिए है। फिर भी आप तसल्ली से ये सुनना और देखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो खाने के लिए बता रहा हूँ वो आप लगाने के लिए इस्तेमाल करें और जो लगाने के लिए है वो आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं आपको खाने के लिए नुस्खा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने लेनी है जंजबील। ये देखें, सोंड, खुश्क अदरक भी इसको बोलते हैं। ये देखें, खुश्क अदरक, जंजबील या सोंड, ठीक है। इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है चास्कू। ये देखें, ये चमकीले छोटे छोटे से बीज होते हैं, चास्कू। इसका वज़न भी आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है कचूर। ये देखें, कचूर। इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। तो दोस्तों, करना आपने क्या है कि ये तीनों चीज़ें, जंजीबील, कचूर और चास्कू, इन तीनों चीज़ों को कूट छान कर बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये खाने के लिए हैं। इनका 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो नुस्खा आपने बनाना है, यानी कि इसके लिए मरहम जो बनानी है उसके अज्जा के नाम और वज़न आप देख लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है गंधक आंवला सार। ये देखें, ये गंधक, इसका वज़न आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है बाबची। ये देखें, बाबची, इसका वज़न आपने लेना है 1 तोला। इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है आंवला इंडिया। ये देखें, ये 2 किस्म का होता है, एक पाकिस्तानी होता है, एक इंडिया का होता है, लेकिन आपने इंडिया का लेना है क्योंकि वो पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तानी आंवला से क्वालिटी में अच्छा होता है और काम में भी ज़्यादा होता है, पावर में। इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है नीला थोथिया। ये देखें, नीला थोथिया, इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है वैज़लीन सफ़ेद। ये देखें, वैज़लीन सफ़ेद, ये आप चाहे इसी कंपनी की ले लें। ये देखें, वैज़लीन सफ़ेद, चाहे इसी कंपनी, मेरे पास इस टाइम है समरकंद।
इसकी ले लें या किसी और अच्छी कंपनी की ले लें, या ये खुली भी पंसार स्टोर से मिलती है वो आप ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसका वज़न आपने लेना है 5 तोले। तो करना आपने क्या है कि जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं, गंधक, बाबची, नीला थोथिया और आंवला, इनका आपने बिल्कुल ही बारीक सफ़ूफ बना लेना है, बिल्कुल ही नहायत ही बारीक, बिल्कुल मैदा की तरह सफ़ूफ बना लेना है। और इस वैज़लीन में उसको डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो सफ़ूफ आपने बनाया था और ये वैज़लीन अच्छी तरह से यकजान हो जाए। जब ये सब अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो जो मुतासरा हिस्सा होगा जहाँ पे ये दाने या चंबल के निशानात होंगे या बनी हुई होगी या फिंसियाँ होगी, उसके ऊपर इसका हल्का सा लेप करना है, दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम। इंशाल्लाह चांदी दिनों में इस मूजी मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।